हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉरी कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 31 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये 29 मई को मनाया गया है और यूक्रेन को स्पेन से 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्राप्त होने वाली है। और पूर्णिमा श्रेष्ठ ये माउंट एवरेस्ट पर 13 दिन में 3 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के वो कौन है इस समय? जगदीप धनखड़। इन्होंने बेंगलुरु में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया है। और गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना 6.7 कर दिया है। और दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता ताशकंद में आयोजित की गई है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है। और नासा जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, तो नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से नया निवेश दौर जारी किया है। और नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के जो 6 देश हैं ये रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बना रहे हैं। और RBI ने अपने द्वारा कुछ निर्देश जारी किए थे, उन निर्देशों को पालन न करने पर ICICI बैंक और यस बैंक इन पर जुर्माना लगाया है 1.91 करोड़ रुपए का, यानी 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक, जिसमें यस बैंक को 91 लाख रुपए देने हैं और ICICI बैंक को पूरे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो दोस्तों, यदि करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व जल मंच का 10वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाली में। विश्व जल मंच का 10वां सम्मेलन कहाँ पर? बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, और जब इंडोनेशिया की बात आ गई है तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो पहले देखो, इंडोनेशिया की राजधानी जो थी वो जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा कर दी है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन हुआ है इस सम्मेलन की थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल इस सम्मेलन की क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन सा फिल्म महोत्सव इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर? फ्रांस के कौन सा शहर में आयोजित हुआ है ये? और ये 77वां कौन सा फिल्म महोत्सव था? तो इसमें पहली भारतीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुसुईया सेन गुप्ता। इन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। किसमें? 77वें कौन सा फिल्म महोत्सव में। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस के कौन से शहर में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है अनुसुईया सेन गुप्ता को, ये इनकी एक मूवी के लिए मिला है, फिल्म के लिए मिला है, सेमलेस फिल्म के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के CM मुख्यमंत्री कौन है? केरल के पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर हैं केरल के। और आर्थिक संकट का मतलब है यहाँ पर जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में देने में देरी हो जाए। ठीक है, और जो परियोजनाएं हैं वो रुकी पड़ी हों। ठीक, तो ये सब आर्थिक संकट के अंतर्गत आता है। तो इन सभी आर्थिक संकटों से निपटने के लिए केरल को केंद्र सरकार ने 21,253 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व चंद्रा जो हों ये 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और इस सभा का जो आयोजन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, जहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या है? मुख्यालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीईटी और किसने गैर अंतर्वेदी वोल्टता मापक उपकरण का पेटेंट कराया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और सीईटी ने गैर अंतर्वेदी वोल्टता मापक उपकरण का पेटेंट कराया है। और यहाँ पर सीईटी का मतलब क्या है? सीईटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम सीईटी की फुल फॉर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है, ठीक है, तो अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 ये शुरू करने की घोषणा की है। और आईआईटी पटना को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। और आईआईटी मद्रास की ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये 2025 में लॉन्च होगी। और बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। और आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। और आईआईटी मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस ये लॉन्च किया गया है। और इलैयाराजा और आईआईटी मद्रास ने संगीत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में से एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। तो ये आईआईटी के द्वारा हुई हाल ही की घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा ने हाल ही में 30 मई को अपना कौन सा 37वां स्थापना दिवस मनाया है। और गोवा की जब बात आ गई है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है गोवा के? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई कौन है? गवर्नर हैं गोवा के। और दोस्तों जो पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपनी जो गोवा के कौन हैं? गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपनी 221वीं पुस्तक लिखी थी और इसका विमोचन किया था, और जिसका नाम था गोवा के स्वर्गीय द्वीप। गोवा के स्वर्गीय द्वीप। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, जो पुस्तकें हैं 2024 की वो सभी की सभी क्या हैं? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गोवा के स्वर्गीय द्वीप जो पुस्तक है वो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के क्या हैं? गवर्नर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को लिखने का इनका उद्देश्य क्या था? तो इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये था कि जिससे गोवा में जो हो पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही पीएस श्रीधरन पिल्लई ने गोवा के स्वर्गीय द्वीप पुस्तक का विमोचन किया हाल ही में। और दोस्तों गोवा की बात करते हैं तो गोवा जो हो पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था। पहले जो हो गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में था और लगभग 450 वर्षों से भी ज़्यादा पुर्तगालियों के अधिकार में ही रहा। अब देखो जो हमारा देश था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था हमारा देश। लेकिन गोवा जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा कब हुआ आज़ाद? देखो गोवा जो हो 1961 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1961 तक जो हो गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा 1961 तक, ठीक। अब जो हमारा देश है भारत ने 1961 में गोवा को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था पुर्तगालियों से, ठीक है। उसके बाद गोवा जो हो स्वतंत्र रहा कुछ वर्षों तक। और फिर 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना, ठीक है। और कौन सा राज्य बना था? तो 25वां राज्य बना था भारत का गोवा 30 मई 1987 को। और अब हाल ही में 30 मई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे NARCL के MD और CEO नियुक्त किया गया है? NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2021 में हुई थी। कब? जुलाई 2021 में। NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और
इसके एमडी और जो सीईओ हों वो हाल ही में कौन बने हैं, पी संतोष बने हैं। और इनसे पहले जो नटराजन सुंदर थे वो NARCL के एमडी और सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विश्व बैंक ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $2.6 बिलियन का सॉवरन ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1966 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेड क्वार्टर की बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर, मनीला में। मनीला कहाँ पर, मनीला में। और मनीला कहाँ पर है, ये फिलीपींस में। फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में क्या है, मनीला। और वर्तमान में अगर इसके सदस्य देश की बात करी जाए तो कितने सदस्य देश इसमें शामिल हैं? तो 68 देश इस एशियाई विकास बैंक के क्या हैं, सदस्य हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो मासात सुगु अस्कावा ये अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के, ठीक है। तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने जो हो भारत को 2023 में भारत को ये ऋण दिया था, और जिसका अब हाल ही में जो हो एशियाई विकास बैंक ने ये ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोफी एक्लेस्टोन ये 100 तेज वनडे विकेट पूरे करने वाली जो हो महिला क्रिकेटर बनी है। और ये सोफी एक्लेस्टोन जो हो ये बाएं हाथ की स्पिनर हो और इंग्लैंड देश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल। और ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुष्प कमल दहल, क्योंकि इन्होंने 18 महीने में हाल ही में चौथा फ्लोर टेस्ट पास किया है, यानी चौथा विश्वास मत जीता है 18 महीनों के अंदर में, ठीक, अंदर किसने, नेपाल के प्रधानमंत्री जो हो पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक। तो नेपाल के जनकपुर में, कहाँ पर, नेपाल के जनकपुर में ये राम सीता मैरिज हॉल नेपाल के जो हो कहाँ है, जनकपुर में है। और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो राम सीता मैरिज हॉल है यहाँ पर भगवान श्री राम और देवी सीता की मैरिज हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम जो हो राम सीता मैरिज हॉल रखा गया है, ठीक। अब हाल ही में नेपाल देश की जो सरकार है वो राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में जो हो विकसित करने की घोषणा कर चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही करंट अफेयर की डेली क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।